हमारे समाज में, हमारा समाज मतलब मानव समाज, चाहे वो विश्व के व्यक्ति हों या हमारे देश के व्यक्ति हों, हमारे समाज में जानवरों को काटना बहुत आम समझा जाता है। उनको मांस के लिए काटना, उनको खाल के लिए काटना, उनको दाँत के लिए काटना, उनको चर्बी के लिए काटना, उनको हड्डियों के लिए काटना बहुत आम समझा जाता है। इवन सरकारी तौर पर भी इनको काटा जाता है, बाकायदा संवैधानिक रूप से। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखो तो इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, और वो दुष्प्रभाव अब इतना इकट्ठा हो गया है कि विश्व में नकारात्मकता बहुत व्यापक स्तर पर फैल गई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये इकोसिस्टम में है ही इसलिए कि हम इन्हें खाएँ, और कुछ लोग ये कुतर्क देते हैं कि ये खाने के लिए ही बने हुए हैं, इनको खाना चाहिए। तो और ये कुतर्क देते हैं कि पेड़-पौधे भी में भी तो जान होती है, वो भी सजीव होते हैं, उन्हें क्यों नहीं खाते हैं, आदि-आदि। तो सबसे पहले तो उनके लिए ये बात कि पेड़-पौधों में दिमाग नहीं होता है, खून नहीं होता है, वह दर्द को प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं करते हैं, वो चिल्लाते नहीं हैं, उन्हें काटा जाए तो। ठीक। और जब एक जानवर को काटा जाता है, वह चिल्लाता है, वह दर्द से तड़पता है, उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो उसके पूरे शरीर में भी जाती है और ब्रह्मांड में भी फैलती है, और वो ब्रह्मांड में फैलने के बाद एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप लेती है। अब संसार में क्योंकि रोज़ हज़ारों लाखों की तादाद में जानवर कट रहे हैं, तो उन लाखों जानवरों की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो दर्द की वाइब्रेशन है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, पूरी धरती पर फैल रही है, जो कि हम सभी के दिमाग को, मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। हम ना चाहते हुए भी हमारा मूड कभी-कभी ऑफ रहता है, ख़राब होता है। उसका कारण यही है कि नेगेटिविटी बहुत अधिक फैल चुकी है। तो सबसे पहले तो सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके जानवरों को काटना बंद किया जाए। आप अब एक तर्क ये भी दिया जाता है कि बहुत से जानवर हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी फिर। तो अब जिस तरह से आप मानव के नियोजन के लिए, परिवार नियोजन के लिए कार्य करते हो, उस तरह आप जानवरों के लिए भी तो कर सकते हैं ना। उनके लिए भी तो कुछ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था विज्ञान कर सकता है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ को रोकिए आप प्लीज़। जानवरों को काटना, उन्हें अपने अपने स्वार्थ के लिए, अब क्या ही कहूँ।